नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। तो चलिए देखते हैं आज झारखंड राज्य की प्रमुख बड़ी खबरें फटाफट। तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में 10 दोषियों को 10-10 साल की सजा, 15,000 का जुर्माना। सरायकेला खरसावां जिले के सरायकेला के धातखेड़ी गांव में वर्ष 2019 को हुई तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में एडीजी 1 अमित शेखर की कोर्ट ने 10 दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 15,000 का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने 27 जून को 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि 2 को साक्षी के अभाव में बरी कर दिया था। कोर्ट ने जिन्हें 10-10 साल की सजा सुनाई है, इनमें प्रकाश मंडल, भीम सिंह मुंडा, अतुल महाली, सुनमो प्रधान, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली, कमल महतो, मदन नायक और महेश महाली का नाम शामिल है। इन्हें आईपीसी की धारा 304, 323, 325, 341, 295A और 149 के तहत दोषी करार दिया है। रांची में आदिवासियों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ दिया धरना, कहा इसके लागू हो जाने से हमारे अधिकारों का होगा हनन। रांची में आदिवासी अधिकार मंच के बैनर तले आदिवासी सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से आदिवासियों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाने से आदिवासियों के सामने आने वाली परेशानियों पर चिंता व्यक्त की। धरना प्रदर्शन में पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव भी मौजूद थी। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करना भाजपा के चुनावी एजेंडा में है। जब भी चुनाव की बारी आती है, ये मुद्दा गर्म हो जाता है। एक बार फिर से यूसीसी का मुद्दा पूरे देश में गर्म है। अगर केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करती है तो ये आदिवासियों के विशेष अधिकारों का हनन होगा। आदिवासियों को संविधान में विशेष अधिकार मिला है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आदिवासियों की शादी नहीं होती है। संबंध विच्छेद में भी अलग तरीका अपनाया जाता है। हमारे यहाँ सामाजिक तौर पर इनका निपटारा किया जाता है। अगर यूसीसी पूरे देश में लागू हो जाएगा तो आदिवासियों का नस्रत विशेष अधिकार खत्म हो जाएगा और हमारा अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। गिरिडीह में नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा, लाखों का सामान जब्त। सरिया प्रखंड के कोलाटांड गांव में गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार को गिरिडीह एक्साइज टास्क फोर्स की टीम ने नकली अंग्रेजी शराब बनाने वाली फैक्ट्री में छापा मारा। ये कार्रवाई दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक चली। लगभग 3 घंटे तक चली इस छापेमारी में 700 पेटी इंपीरियल ब्लू की शराब, भारी मात्रा में कच्चा स्प्रिट, ड्रम में बना हुआ शराब, स्टिकर, खाली बोतलें व कई ब्रांड के रेपर आदि जब्त किया गया। सरिया एसडीएम कुंदन कुमार ने बताया कि इस फैक्ट्री को देखकर वे सब आश्चर्यचकित रह गए कि इतने बड़े पैमाने पर इस प्रकार के अवैध फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। राजधानी रांची में दिन दहाड़े गोली मारकर अकाउंटेंट की हत्या, इलाके में दहशत का माहौल। राजधानी रांची में दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट से सुखदेव नगर का इलाका थर्रा उठा। ताबड़तोड़ गोलीबारी में रांची के चर्चित बिल्डर कमल भूषण के अकाउंटेंट संजय कुमार की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 2 अपराधियों ने काफी दूर तक संजय का पीछा किया और मौका पाते ही लगातार 5 गोलियां मारकर वहां से फरार हो गए। पूरी घटना सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित गैलेक्सिया मॉल के सामने स्थित काली मंदिर के पीछे के इलाका की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। सीएम रिलीफ फंड से खरसावां की बेटी को मिली मदद, विधायक दशरथ गागराई ने 1 लाख रुपए का सौंपा चेक। खरसावां प्रखंड की बीटापुर पंचायत के नारायणडी ग्राम निवासी नकुल महतो को मुख्यमंत्री राहत कोष से अपनी बेटी देविका महतो के इलाज के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि मिली है। इस राशि से नकुल महतो अपनी बेटी देविका का इलाज करा सकेंगे। खरसावां विधायक दशरथ गागराई ने बुधवार को नकुल महतो को 1 लाख का चेक सौंपा। बता दें कि नकुल महतो के 4 माह की पुत्री देविका महतो का नियमित रूप से जमशेदपुर के मर्सी अस्पताल में इलाज चल रहा है। नकुल महतो की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होने के कारण उसे बेटी का इलाज में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड को दी 206 एम्बुलेंस की सौगात, कहा रांची में भव्य मेडिकल कॉलेज जल्द बनेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य को आधुनिक सुविधा से लैस 206 एम्बुलेंस की सौगात दी है। 206 एम्बुलेंस में से 51 एम्बुलेंस में एडवांस लाइफ सिस्टम मौजूद है और 131 एम्बुलेंस में बेसिक लाइफ सिस्टम शामिल है। 5 मेडिकल मोबाइल यूनिट की भी शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है, जिसके लिए स्माइल फाउंडेशन से MOU किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने ममता वाहन ऐप, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना और आयुष्मान ऐप का भी शुभारंभ किया है। साथ ही राज्य के 38 दंत चिकित्सकों को सीएम ने नियुक्ति पत्र सौंपा है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि एम्बुलेंस का संचालन नए ऐप के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा को सरल और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है और राज्य के जन जन तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की ओर कदम कदम बढ़ाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल एक चुनौतीपूर्ण विषय है, इसलिए हम स्वास्थ्य सुविधा को सरल और बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। सरकार लोगों के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से लोग स्वस्थ नहीं हैं। हमारे अस्पतालों में कई दवाइयां एक्सपायर हो जाती हैं। इसका कारण यह है कि समय पर लोगों को ये उपलब्ध नहीं कराई जाती है। साहेबगंज में 15 लाख के लॉटरी टिकट के साथ एक युवक गिरफ्तार। साहेबगंज जिला अंतर्गत राधानगर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के हरेराम टोला गांव में छापेमारी करते हुए 15 लाख के अवैध लॉटरी टिकट के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं।
साहेबगंज अवैध खनन मामले में ईडी ने कृष्ण कुमार साहा को किया गिरफ्तार। ईडी ने साहेबगंज खान दुर्घटना में मजदूरों की मौत और अवैध खनन मामले में कृष्ण कुमार साहा को बुधवार की रात गिरफ्तार किया है। बता दें कि घटना की प्रारंभिक जांच के बाद ईडी ने समन भेजकर 5 जुलाई को पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया था। बुधवार को दिन भर हुई पूछताछ के बाद कृष्ण कुमार साहा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। जामताड़ा में साइबर फ्रॉड का भांडाफोड़, 16 लाख नगद के साथ 5 गिरफ्तार। साइबर आरोपियों के विरुद्ध चलाए जा रहे छापेमारी अभियान के तहत नारायणपुर व करमाटांड़ थाना क्षेत्र से 5 साइबर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस संबंध में एसपी मनोज स्वर्गयारी ने साइबर थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि सूचना मिली थी कि नारायणपुर व करमाटांड़ क्षेत्र के साइबर आरोपी साइबर क्राइम जैसे घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिसके बाद प्रशिक्षु आईपीएस राकेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर छापेमारी कराया गया। सबसे पहले टीम ने करमाटांड़ थाना क्षेत्र के सतुआटांड़ निवासी रियाज अंसारी, सियाटांड़ गांव के विनोद मंडल व शंभुनाथ मंडल को गिरफ्तार किया, जिसके निशानदेही पर नारायणपुर थाना क्षेत्र के मदनाडी गांव के लक्ष्मण दत्ता, विष्णुपुर गांव से मिलन दा को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि मदनाडी गांव के आनंद दत्ता भागने में सफल रहा। छापेमारी के दौरान लक्ष्मण दत्ता के घर से 16,38,000 रुपए नगद, 11 मोबाइल व 13 सिम जब्त किया गया है, जिसके बाद 6 आरोपियों के विरुद्ध जामताड़ा साइबर थाना में मामला दर्ज कर गिरफ्तार 5 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। बताया गया कि सभी बिजली बिल जमा करने तथा बिजली लाइन काटने का मैसेज देकर तथा खुद को बिजली विभाग का अधिकारी बताकर क्विक सपोर्ट ऐप एनिडेक्स ऐप के माध्यम से साइबर ठगी करते थे। पूर्वी सिंहभूम के बोड़ाम में हाईवा की चपेट में आने से मां बेटी की मौत, गुस्साए लोगों ने सड़क किया जाम। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत बोड़ाम थाना क्षेत्र के बोटा पुलिया के पास हाईवा की चपेट में आने से स्कूटी पर सवार मां समेत 2 वर्षीय उसकी बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में स्कूटी चला रहे मानगो स्थित आजाद बस्ती निवासी इफ्तिखार अहमद बाल बच गए। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। टाटा स्टील में नौकरी दिलाने के नाम पर 21 युवक युवताओं से ठगी। टाटा स्टील में डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी का झांसा देकर 21 युवक युवताओं से रुपयों की ठगी की गई है। मंगलवार को विष्णुपुर थाना में जुगसलाई आरपी पटेल स्कूल रोड निवासी अमर कुमार तिवारी ने राहुल शर्मा और आनंद कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अमर कुमार तिवारी के अनुसार एक व्हाट्सएप ग्रुप में टाटा स्टील में डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी के लिए मैसेज आया था। उसमें मोबाइल नंबर भी था। मैसेज मैंने अपने परिचित को भेजा। उसने मोबाइल नंबर पर संपर्क किया तो ट्रेनिंग के एवज में 5,000 रुपए की मांग की गई। राशि के भुगतान के लिए राहुल शर्मा ने QR कोड भेजा। दूसरी ओर से 2 अलग अलग QR कोड में रुपया मांगे गए। एक QR कोड पर आनंद कुमार का नाम दर्शाया, जबकि दूसरे QR कोड में राजवती एकॉर्ड सर्विस का नाम दिखा रहा था। 13 जून को QR कोड से रुपया भेजा गया। बाद में पता चला कि उनसे जालसाजी की गई है। नौकरी के नाम पर 21 युवक युवताओं से 5 से 6,000 रुपया वसूला गया है। आज की बुलेटिन समाप्त। झारखंड की पल पल की खबरों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।